यही दरख्वास्त है कि आप लोग सोच समझकर अपना वोट कास्ट कीजिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मौका दीजिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम बातें नहीं काम करते हैं। मैं हूँ शोबा नबी मुजद्दी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद के अंदर, लियाकताबाद के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब यहाँ से कैंडिडेट है PS 127 के। हम उनसे रिजवान रफ़ीक साहब, हम उनसे बात आपकी करवाते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्या गहमा गहमी हो रही है। ये आप देख सकते हैं। आइए हम आपको उनसे बात करवाते हैं। PS 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जनाब रिजवान रफ़ीक साहब, और माशाल्लाह से बड़े ही टैलेंटेड पर्सन हैं और इन्होंने जो भी लियाकताबाद के अंदर खिदमत की है वो सब आप लोग बेहतर जानते हैं। हम इनसे बात करवाते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ गहमा गहमी भी चल रही है। हम पूछते हैं कि वो गहमा गहमी क्या हो रही है और इलेक्शन के हवाले से अभी इस वक्त क्या होने जा रहा है, और आवाम अगर उनके ऊपर ट्रस्ट करती है तो आगे की उनके पास फ्यूचर प्लान क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिमायत जो अखबार है माशाल्लाह से उसने HD भी लॉन्च कर दिया है, तो अब क्या कहना चाहेंगे इस सारे फीचर के हवाले से जो हालात चल रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हिमायत के न्यूज़पेपर के ग्रुप को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह ताला उन्होंने जो है अब चैनल भी लॉन्च किया है और काफ़ी आप लोगों की काविशें हैं और काफ़ी आप लोगों ने काम किया है। नहीं, अभी मैं ये जो आपके इलेक्शन के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि इलाके के लियाकताबाद के मसाइल तो आप बाखूबी जानते हैं, उनके लिए आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे कि आवाम आपके ऊपर अगर ट्रस्ट करती है, आपको कामयाब करती है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन का दौर है और एक गहमा गहमी सी मची हुई है और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो मैं अपने हलके की आवाम को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों ने देख लिया कि पिछले अदवार के अंदर इस कराची की रोशनियों को किस तरीके से जो है बैरौनक किया गया। इस कराची शहर के अंदर जो कचरे के अंबार लगाए गए, रोडों का हाल बुरा हुआ, टूटी फूटी सड़कें थीं, आप चल नहीं सकते थे, पानी का बेशुमार सीवरेज के मसाइल होते थे, लोगों के घरों में पानी नहीं आता था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी गुज़िश्ता 2 साल के अंदर जितनी डेवलपमेंट के वर्क किए वो सब आपके सामने हैं। तो इस बार वोट दें, सोच समझ के दें, और जिन लोगों को आपने आज़मा लिया, मैं ये समझता हूँ कि उनको अब बार बार आजमाइश का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी आइंदा हुकूमत बनेगी सिंध हुकूमत की जो हमारी बनेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। तो इन्होंने फिर उठना है और फिर हमारे पास ही आना है, अपना वोट आपका मैंडेट इन्होंने भेज देना है। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट नुमाइंदा चुनें, और डायरेक्ट नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PS 127 से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कैंडिडेट नामज़द किया है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त, हल्के की आवाम से यही दरख्वास्त है कि आप लोग सोच समझकर अपना वोट कास्ट कीजिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मौका दीजिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम बातें नहीं काम करते हैं। अच्छा सर, यहाँ के जो लियाकताबाद के स्पेशली मसाइल हैं, क्योंकि आपको पता है ये कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सीवरेज का मसला है वो तो आपके सामने है, और अभी भी मैं विज़िट करके आया हूँ, गटर के ढकने नहीं हैं, गटर उबले हुए हैं। उसके हवाले से कोई प्लान है आपके पास, कोई मास्टर प्लान? यहाँ तक तो एक लाइन आई थी, उसके बाद वो रुक गई है काम, लेकिन आगे सारा एरिया के अंदर जो ना आपने विज़िट किया होगा, सब जगह पे सीवरेज का बड़ा मसला है, उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने प्लेटफार्म से जिस हद तक काम हो सकता था, सीवरेज के मसाइल लियाकताबाद के हमने हल किए हैं। इसके साथ हमने यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम भी करवाए। आपने देखा कि यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें जो हुआ करती थी उनमें हमने प्योर ब्लॉक्स का काम करवाया, रोड कारपेटिंग करवाई और मीठे पानी की लाइनें भी दी। अब क्योंकि ये गटरों के ढकने और गटरों के जो मसाइल हैं, ये सीवरेज के जो मसाइल हैं, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, और लोकल गवर्नमेंट आपके सामने है, वो खाली उन्होंने अपना हलफ लेने के बाद से लेके आज तक सिर्फ TADA और अपनी सैलरीज़ के ऊपर इक्तफ़ा किया है। बाकी आवाम कोई मसला लेके उनके पास जाती है तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो हम उनसे यही सवाल करते हैं कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो ये आपका अरबों खरबों रुपए का फ़ंड आप एक शख्स की तशहीर के ऊपर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आपके पास ये पैसा कहाँ से आता है? अगर आप एक शख्स की तशहीर के ऊपर पूरे कराची के अंदर आप बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स और ये बैनर और मार्केटिंग करते हैं, ये पैसा आप आवाम का दर्द रखते हैं तो आप आवाम के ऊपर लगा दें। आप इख्तियार का रोना ना रोएं, जबकि ये बिला वजह इख्तियार का रोना है। अभी हमारे मुर्तज़ा वाब साहब मेयर कराची ने 25-25 करोड़ रुपये का फ़ंड हर टाउन को दिया ताकि वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें और आवाम की खिदमत कर सकें। लेकिन ये खिदमत से आरी लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग पे तवज्जो देते हैं, ये अपने लोगों को फैसिलिटेट करना नहीं जानते। तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में कि मतलब उन्होंने इस कराची का लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा यहाँ का लियाकताबाद का निज़ाम है वो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, जमात इस्लामी के चेयरमैन है। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई एडवर्टाइजमेंट बंद करें, लोगों की इस्लाह के ऊपर काम करें।
सर एक आखिरी सवाल, एक बड़ा नाखुशगवार इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, वो आपकी नॉलेज में है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके हवाले से देखें, इलेक्शनों की गहमा गहमी है और कराची के अंदर जिस तरीके से एक इंसिडेंट हुआ है, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे मीडिया के हवाले से? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कराची बहुत अरसे के बाद जो है पुरअमन शहर बना है और इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। तो खुदारा हमारी क़यादत भी यही कह रही है, हम भी यही कह रहे हैं कि आप इस अभी इल्ज़ामात वगैरह लगाए जा रहे हैं और नॉमिनेट किए जा रहे हैं, वो नाम है उसके अंदर, वो क्या कहेंगे? देखें, ये सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। वो एक बौखलाहट का शिकार हैं वो लोग। अब वो बौखलाहट का इज़हार आपको पता है फिर इसी तरीके से किया जाता है, ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा उनको भी यही पैगाम। एक्चुअल पोजीशन बताएंगे हुआ क्या था, ताकि नाज़रीन को पता चल जाए एक्चुअल कहानी क्या है। देखिए, एक्चुअल हुआ ये था कि आपके सामने अभी चंद दिनों से ये कहानी आप भी सुन रहे हैं, आप मीडिया के हवाले से आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों से बैनर, पोस्टर्स और झंडे हमारे उतारे जा रहे हैं और एक खौफ की फ़ज़ा को कायम किया जा रहा है। इस कराची शहर के अंदर फिर से जो है वो पुराना दौर लेके आने की कोशिश की जा रही है। उस पर हमारे कुछ लड़के वहाँ पर काम कर रहे थे, उनसे ये उनकी कॉल आई आरिफ कुरैशी भाई के पास, जो हमारे PS 128 के कैंडिडेट हैं। आरिफ भाई को कहा गया कि भाई यहाँ पे हमारे जो है झंडे वगैरह उतारे जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कोई बात करें। तो हमारे लोग आए वहाँ पे, हमारे NA के कैंडिडेट अब्दुल वहीद साहब गए, आरिफ कुरैशी साहब गए, वहाँ बात करने के लिए गए थे। अब वो पहले से वहाँ पर कुछ मुसल्लह लोग बैठे थे और उन्होंने वहाँ पे अचानक से इनके ऊपर हमला कर दिया और मार पिटाई। आप वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं कि इनका वो मार कुटाई हुई, उनके ऊपर कुर्सियाँ फेंकी गईं। देखें, एक महज़्ज़ब माशरे के अंदर बातचीत ही होती है कि जिसके ज़रिए तमाम मसाइल को हल किया जाता है। जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसके हम सख्त अल्फाज में कंडेम भी करते हैं और इसकी हमारी क़यादत ने भी जो है जुडिशली इंक्वायरी की जो है वो रिक्वेस्ट की है और हम भी यही मुतालबा करेंगे कि इस मामले की जुडिशली इंक्वायरी कराई जाए और साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की जाए, चाहे उसमें हमारे लोग हों चाहे किसी के भी लोग हैं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।